हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है, जो हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथि को आता है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए सुनते हैं, जब युधिष्ठिर जी ने आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तब मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। सब पापों को हरने वाली ये एकादशी उत्तम एकादशी है। इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह सब इस एकादशी के दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले, तो उसे कभी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता। उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। और इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, तो वह भी घोर नरक की प्राप्ति करता है। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली और सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, वह अपनी माता के पक्ष की 10, पिता के पक्ष की भी 10 और स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत मात्र करने से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। और जो मनुष्य होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो भी मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग दिखते हैं, वे पहले के पुण्य आत्मा है। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया। और आइए अब सुनते हैं एकादशी आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर नर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। माँ तेरे नाम गिनाऊं, तुम हो भक्ति प्रदान करती। गण गौरव सब देने वाली, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना हो विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, बनी मुक्ति प्रदाता तुम ही। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम धरो। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, घर आनंद भरो। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल में आमल की।
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली ओम जय एकादशी माता। वैशाख शुक्ल में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी ज्येष्ठ शुक्ल पक्षी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो आषाढ़ शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल में होए पवित्र आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी पद्मा शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में भवसागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है आश्विन शुक्ल की पाप हरनिहारी, रमा कृष्ण कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी कार्तिक शुक्ल की दुखनाशक मैया, अधिक मास में करूं विनंती पार करो नैया ओम जय एकादशी मैया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में परमा तुम होती, होए पद्मिनी अधिक शुक्ल में दुख दारिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता। जो जन आरती एकादशी की भक्ति सहित गाता, भवसागर तर स्वर्ग का वासा निश्चय वह पाता ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना और व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने और पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन विष्णु जी के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भोग को स्वीकार करते हैं और साधक को व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां, दुख और संकट भी दूर होने लगते हैं। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पास देसी घी का दिया जलाएं। इसके बाद माता तुलसी को लाल चुनरी, सिंदूर और रोली अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संपत्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। श्री हरि के निमित्त भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या फिर इनको मात्र सुन लेना, लेकिन ध्यान और मन लगाकर सुनना भी उतना ही फलदायी होता है। पूरे दिन के काम करते वक्त भी श्री हरि का नाम जप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन सब मंत्रों में से किसी भी मंत्र से श्री हरि का सिमरन करते रहना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का और माता तुलसी जी के पास तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएं। एकादशी रात्रि जागरण में भी घी के दीपक जलाने का नियम बताया गया है, लेकिन तिल के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। जागरण के दौरान भी हमसे जितना भी हो सके प्रभु कीर्तन करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष या गोपाल कवच का पठन या श्रवण करना चाहिए। श्री हरि हम सबको आशीर्वाद दें ताकि हम सभी पूर्ण मनोबल के साथ इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कर पाएं। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय चक्रधारी मुरली मनोहर गिरधारी।